अब ये अभ्यंतर पूजन का बता रहे हैं कि वह सर्वत्र पवित्र करने वाले को भी पवित्र करता है और सब तम और अज्ञान का वो नाश करता है। मैं वह आत्म पूजन तुमसे कहता हूँ जो सब प्रकार से सर्वदा होता है और व्यवधान कभी नहीं पड़ता। देखो उसके अंदर अड़चन कभी नहीं पड़ती, आ ही नहीं सकती उसके अंदर अड़चन। निराकार है ना, कोई बाधा तो आ ही नहीं सकती उसके अंदर। चलते बैठते जागते सोते सब व्यवहारों में नित्य ध्यान में रहता है। जितना भी कर्म होते हैं ना इन इंद्रियों से होता है। इंद्रियों को अपना काम करने दो और उसका चिंतन हम कैसे करेंगे? वो मन से करेंगे ना, मन को अपना काम करने दो। अब मन हमारा उसके साथ जुड़ा रहे, इंद्रियां ये काम करती रहे, चलते में बैठा रहे, तो वैसे तभी कहते हैं उसमें कभी व्यवधान आ ही नहीं सकता। हे मुनीश्वर, इस संसार में संबित रूप चिन्ह मात्र नित्य स्थित है। वो तो है ही है, चिन्ह मात्र है ही है। और कहाँ है? संबित रूप से। संबित रूप से अब देखो चिन्ह मात्र संबित रूप से हमें दिखेगा कहाँ? इस आकार के अंदर दिखेगा। आकार है ना, तो मनुष्य जन्म है तो इसको ना गंवाना नहीं है, फालतू में वेस्ट नहीं करना इस जन्म को, क्योंकि इस जन्म से ही हम उसको पा सकते, प्राप्त की प्राप्ति कर सकते हैं। उसका फिर हमें पूजन करना चाहिए। जब संबित मात्र सबके पास है तो हम बाहर क्यों भटक रहे हैं, इधर उधर क्यों भटक रही हैं? कहते हैं उसका फिर हमें पूजन करें जो सब प्रत्ययों का कर्ता और सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं? उसके द्वारा हो रही हैं। और देखो वही सब से अनुभव से वही प्रकाश करने वाला कौन है? वही तो है। उसके बिना तो एक पत्ता भी ना हिले। उसका अपने में आप पूजन करो। बारह नंदी लोग कहने अपने में आप, हम हैं वही। हमें ये स्मृति दिलाई जा रही है, अरे तो ब्रह्म में हम हैं वही, हमें पता नहीं, हम भूल चुके हैं। कहते हैं इसलिए उसका अपने में आप पूजन करें। कैसे करें उसका पूजन? उठते चलते खाते पीते जो कुछ बाहर के लिए त्याग ग्रहण और भोग है सब करते रहते भी उस देव की पूजा करें। सारा व्यवहार करो, मना नहीं किया उन्होंने। कहते हैं उनको ना भूलो, बस उसको नहीं भूलना, क्योंकि वो है तो हम हैं। ये खाना पीना सोना जागना बैठना उठना तभी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम कर्तापन ले आते हैं ना, खाली कर्तापन को हटाना है और कुछ भी नहीं करना। हे मुनीश्वर, शरीर में शिवलिंग चिन्ह से रहित बोध रूप देव है। शरीर में अब ये शिवलिंग तो दिखेगा नहीं इधर। कहते हैं शिवलिंग चिन्ह से रहित। वो कैसा है? बोध, ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है वो। अगर देखो है तो भावों की सृष्टि सारी, अगर वही भाव मैं इधर बना लूँ अंदर, तो इधर भी मेरे को दिखने लगेगा, उसकी यहाँ प्रतीति होने लग जाएगी। शिव कहाँ है? शिव बाहर थोड़ी है। शिव तत्व से हम ले, बाहर तो हमने आकारों को लिया। जितने भी आकार हैं ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। आकार एक जैसे रहेगा नहीं, आकार में विकार है ना, बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है। अब कहते हैं अगर उसको लेना असली में लेना है तो उसको तत्व रूप से लें। वो तत्व रूप कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और उसकी अनुभूति कहाँ करें? ज्ञान से अपने अंदर। यथा प्राप्त में सम रहना
उस देव का पूजन है। हमें होता क्या है, दूसरों का ज़्यादा दिखता है, अपना दिखता नहीं। अपने पास ज़्यादा हो ना, वो भी कम लगेगा। अब जितनी भी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिल रही है, ना ज़्यादा ना कम। जितनी फसल मैं बो के आई, जितने बीज मैं बो के आई, उतनी फसल अब तैयार होके मेरे को मिल रही है, तो मैं रो क्यों रही हूँ? अपने तो हमें दुख दिखते हैं, औरों के सुख दिखते हैं। सबसे बड़ा कारण रोने का यही है। नहीं तो भगवान जी कहते हैं जितना भी यथा प्राप्त हमें मिला हुआ है ना, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता। रोना किस बात का? उसी में संतुष्टि कर लें। औरों से तो बेहतर है, अपने से नीचे वालों को देखना शुरू कर दें, उनसे तो बेहतर है हमारे पास। अगर ऐसा हम देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं ना। बहुतों के पास तो इतना भी नहीं है, उनसे तो हमें बहुत अच्छा मिला हुआ है, बहुत ठीक मिला हुआ है। फिर अगर ऐसा विचार करते हैं, संतोष आ जाता है ना मन के अंदर। कहते हैं यथा प्राप्त में सम रहना। अब वही समता देख लेना, तो वही ही देव की पूजन हो जाएगी। जो हमें जितना मिला हुआ है ना, उसी में खुश रहें। पर होता क्या है, जिनको जितना मिलता है उसमें खुश रहते नहीं है, वो दूसरों का देख देख के और जलते रहते हैं। यथा प्राप्ति में समभाव में स्नान करके शुद्ध होकर बोध रूप लिंग का पूजन करें। अब जितना भी मिला है, चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला, ठीक है। अब बाहर वाले को तो हमने किया, अब अंदर वाला वो तो बहुत आगे है। मेरे को तो से कहना, मैं तो सवेरे उठ कह ना सकसा, मैं तो वह कह ना सकसा। कहते हैं ऐसे नेगेटिव विचार आने ही ना दें अपने अंदर। ये क्या कर रहे हैं, हम प्लानर बन रहे हैं। हम पहले से ही सोचना हमने शुरू कर दिया कि मेरे से होगा नहीं, करके देखा किया तो नहीं, पर पहले से ही मन में ये भाव आ गया। कहते हैं यथा प्राप्ति के समभाव में, अगर मेरे गुरुदेव कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, हम सारे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वही अष्टधा प्रकृति उनकी, अष्टधा प्रकृति इधर मेरी भी। खाली डिफरेंस आता है तो किस चीज़ का? पुरुषार्थ का आता है और भावों का आता है। हम कैसे भाव अपने बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं। वो इतने प्रसन्न, कुछ ना होते हुए भी इतने प्रसन्न रह सकते हैं। हमारे पास सारा कुछ होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं रहते। कारण भी तो होगा ना कोई ना कोई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कारण सबसे बड़ा यही है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें मन को कंट्रोल करना होगा, अगर समभाव में रहना है तो। और समभाव में अगर रहते हैं तो वो शुद्ध होकर बोध रूप से हमारे अंदर स्थित हो जाता है। अब समभाव में न राग होगा न द्वेष होगा किसी से भी। समता तो यही है। अब यही समता जब आती है तो देखो, एक हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और दूसरा ज्ञान गुरुदेव के महावाक्य अंदर ठहरने लगते हैं। और जब ये गुरुदेव के महावाक्य अंदर ठहरते हैं, श्रवण अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब श्रवण अच्छे से होने से वो बुद्धि के अंदर हमारे अंतःकरण रूपी पर्स में जमा हो गए। जब हमें खर्च करने होंगे हम निकाल सकते हैं उनको। पैसा होगा तभी तो हम खर्च करेंगे, फिर हम उनको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। जब निकालते हैं वो परिस्थिति टल जाती है, फिर अनंत छोड़ जाती है अपने पास। अनुभूति है हम सबकी। कहते हैं इससे बोध रूप लिंग का ही वही पूजन करें, मतलब उस ज्ञान से उसको अपने अंदर धारण कर लें। और कैसे वो धारण होगा? समभाव से, समता से। जो कुछ प्राप्त हो उसमें राग द्वेष से रहित होना
और सर्वदा साक्षी रूप अनुभव में स्थित रहना ही उसका पूजन है। कहते हैं राग द्वेष से रहित। जैसे हम पहले भी एक बार हमको पसंद कर रहे थे, देखने को तो हमारे पास बड़ी कोठी है, हम उसमें इतने भाई हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। अब मेरी प्रारब्ध में जितना है, मेरे पास एक अलमारी ही आ रही है बड़ी कोठी होने के बाद भी। क्यों? मेरी प्रारब्ध में लिखा ही उतना है, उतना ही मेरे को मिलेगा। अब और भाइयों की प्रारब्ध में ज़्यादा लिखा है, उनको मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? राग द्वेष आ जाएगा ना मेरे अंदर। अब जैसे ही राग द्वेष अंदर आया, काम अपना बनेगा ही नहीं। हम तो इस क्लास के अधिकारी हैं, जिज्ञासु हैं, साधक हैं, अपना काम कैसे बनेगा? हमारा काम बन नहीं सकता। कहते हैं अपनी प्रारब्ध पे विश्वास रखें। जितना हमारे प्रारब्ध में है ना, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता, और कोई उससे हमसे छीन नहीं भी सकता। वो जितना है मिलना ही मिलना है। तो कहते हैं ऐसे साक्षी रूप अनुभव में फिर स्थित रहे। मन के अंदर दृढ़ता आ जाएगी, स्थिति हो जाएगी हमारी। कहते हैं फिर उसी साक्षी रूप में क्यों न टिके रहें हम। अब अगर उसी साक्षी रूप में टिकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसका पूजन कर रहे हैं। हे मुनीश्वर, सूर्य के भुवन आकाश में वही सूर्य होकर प्रकाश करता है, और चंद्रमा के भुवन में चंद्रमा होकर स्थित होता है। कैसे? सूर्य के भुवन में आकाश में वही सूर्य होकर स्थित है। कैसे? क्या समझे हम इससे? कैसे? साक्षी रूप से। साक्षी रूप से उस वही है ना, वो आकाश में वैसे उसका जब आता है, मतलब आना भी हम अपने शब्दों में बोल रही हैं, वो तो वैसे वैसे खड़ा है। पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी इसके आगे आ गई तो इधर अंधेरा हो गया, पृथ्वी पीछे हो गई तो दिन हो गया। कहते हैं उसकी अनुभूति कहाँ कर रहे हैं? आकाश और सूर्य की। आकाश के अंदर है, और जो उसकी किरणें हैं वो कहाँ से निकली? सूर्य से निकली। अब वो बिंब है तो प्रतिबिंब आया, बिंब ही ना हो तो ऐसे हम ये सारी किरणें बैठी हैं, वो सूर्य है साक्षी रूप से। अब उसकी अनुभूति हम कैसे करते हैं? सूरज से तो अनुभूति नहीं करते। सूरज के पास जाएंगे तो जल मरसू थी, भस्म थी वैसू। अब उसकी अनुभूति कैसे करते हैं? सूर्य की उसकी किरणों से अनुभूति करते हैं। अब उसकी अनुभूति हम कैसे करें? ब्रह्म की इस किरणों से, है ना? हाँ, ये किरनी है ना, तो उस चेतन रूप से हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं अंदर साक्षी रूप से। तभी तो उन्होंने बोला कि सूर्य के भुवन में आकाश में वही सूर्य होकर प्रकाश करता है। उसका भवन तो वही आकाश है ना, रहने का घर क्या है? आकाश है, उसी के अंदर रह रहा है। और इसके रहने का घर क्या है? यही, ये इसके अंदर रह रहा है वो। और चंद्रमा के भुवन में चंद्रमा होकर स्थित होता है। देखो, सबका अपना अपना घर बना दिया, इसका भी घर बना दिया। साक्षी का कोई घर होगा तभी तो उसको जानेंगे, नहीं तो हम जानेंगे कैसे अगर उसका घर ही ना हो। ऐसे तो कण कण में व्यापक है, बाहर भी है, पर हम बिना अंतःकरण के तो नहीं जान सकते ना उसको। तो इसलिए अंतःकरण वाला उसका घर बना दिया। इस अंतःकरण वाले घर के अंदर हम उसको मन बुद्धि चित्त से जान रहे हैं। मीटर की फिटिंग कर दूं, बटन बिटा होंगे ना, बटन जो वायर होती है उसके अंदर 3 वो तारें होती हैं। ध्यान दे, खोल के देखे ना, उसके अंदर 3 पतली पतली तारें होती हैं। वो तीनों आपस में जुड़ती हैं तभी ये लाइटें वगैरह जल रही हैं हमारी। ये 3 अंदर से वो मन बुद्धि चित्त, वो 3 हैं पड़े बक्से के अंदर, तभी इसके प्रकाश हो रहा है, ये लाइट जल रही है इसके अंदर।
और ये ऐसी है कि कभी फ्यूज़ नहीं होती, बाहर वाली फ्यूज़ हो जाती हैं। बताओ ये कब फ्यूज़ हुई? जब इसकी प्रारब्ध खत्म होगी तो हिक्के वेरी खत्म थी से फ्यूज़ उधर से हिंदा, बार बार बीच में फ्यूज़ नहीं उड़ता इसका, बाहर वाले का तो उड़ जाता है, लगाना पड़ता है हमें। कहते हैं ऐसा उसने उसका घर बना रखा है, उसका जो उसने घर बनाया है ना, सोच समझ के बनाया है घर, और वैसा घर कोई और बना ही नहीं सकता। इनसे लेकर और भी जो पदार्थ समूह हैं, उनमें जैसी जैसी भावना से स्फुरण हुआ है, वही रूप होकर वह देव स्थित है। ये तो हमने इस पिंड में ही देखा, बाहर भी देखे, चारों खानियों में, चारों खानियों में जिस उसने जैसे जिसको बनाया है, आज तक वो वैसा ही चलता आ रहा है। बैंगन वही वैसे के वैसे ही काले मुकाले से, भिंडी वैसी हरी हरी, वो वाटरमेलन मतीरा वैसे का वैसे 3-4 रंग कर दिए, कभी फेंट भी नहीं हुए, रहे भी इकट्ठे। बाल उसने बढ़ा दिए, आंखों की पलकें स्थित कर दी, लिमिट कर दी इनके बालों की। अब अंदर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, कैसे हो रहा है ये सारा? मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो, या कोई और वैज्ञानिक कर रहा है, कोई साइंटिस्ट कर रहा है? नहीं, वो तो ऐसा साइंटिस्ट है कि सब वैज्ञानिकों का बाप है। वो दिखता भी नहीं है, कब आके कर गया, कैसे किया, केड़ा औजार उन्हें इस्तेमाल किया, कैसे ये शेप बना दी ना कानों की, कौन सा औजार उसने लिया, बाहर खिड़की दरवाजे बनाए, वो घिसते हैं ना, कितना शोर शराबा होता है, और वो गर्भ के अंदर माँ सुती पिए, वो सारा कुछ उन्हें शेप करता बैठा है। कौन है वो अंतर्यामी देवता? कौन कर रहा है जो दिखता भी नहीं है, बिना औजारों के सबकी शेप घड़ जाता है? अब कहते हैं कोई ना कोई तो है, वही सबके अंदर स्थित है। अगर हम देखने की दृष्टि बनाएंगे तो उसकी अनुभूति होगी, तो हम उसको पहचान भी सकते हैं। अच्छा तू है, मैं तो आज तक समझी ही नहीं थी तेरे को। उसमें जैसी जैसी भावना से स्फुरण है किया, वही रूप होकर हमें दिखा। आज हम उसको देख रहे हैं, अपनी भावना से देख रहे हैं उसको हम। जब हमने अपनी भावना बना दी, उसके साथ जोड़ दी, तो क्या हमें वो नहीं दिखा? बताओ, उसकी अनुभूति हुई कि नहीं हुई? हुई हमें उसकी अनुभूति। हे मुनीश्वर, जो नित्य शुद्ध बोध रूप और अद्वैत है, उसको देखना और किसी वृत्ति में ना लगाना ही देव की पूजन है। कहते हैं अगर ये मनुष्य शरीर लेके बैठे हैं ना, इसके अंदर उसने 3 वायर मन बुद्धि चित्त लगा दिया, तो उसी को देखें, उसी को देखें, अपनी वृत्ति में, और दूसरे को ना लेके आए। पर आज तक हो क्या रहा था? अपनी वृत्ति में क्या चल रहा था? वही दूसरे आ रहे थे ना, क्योंकि हमारी दृष्टि अपनी तरफ तो जाती ही नहीं, हमारी दृष्टि सामने वाले पे जा रही है। सामने वाले पे दृष्टि जाना आसान हो जाता है, अपने ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि ये उल्टा है, अपने पे दृष्टि हम अपने लिए जितना ज्ञान रख सकते हैं ना, उतना दूसरे के लिए नहीं रख सकते। अगर मेरे अंदर कोई गलती है और मैं देख रही हूँ, तो उसको मैं सुधार भी सकती हूँ, और दूसरे की गलती अगर मेरे को दिख रही है तो वो मेरे हाथ में नहीं है सुधारना। वहाँ पे मैं खाली उसको कह सकती हूँ, बस आगे उसकी मर्जी, वो उसको सुधारे चाहे ना सुधारे, वहाँ परवश है। इधर है क्या परवश? नहीं ना। अब जहाँ पे हम परवश ही नहीं है, वहाँ पे इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि हम चाहते हैं ओ सुधरे, मैं तो सुधरी सुधराई हाँ,
सबसे बड़ी भूल है ये, सबसे बड़ी। वो सामने वाले को भी तो लग रहा होगा मैं सुधरा हूँ या यही को सुधारना है मेरे को, ऐसे सभी को लग रहा है। पूरा जगत में यही चल रहा है, संसार में यही चल रहा है। काम कैसे बने, काम कैसे बने? अब वो तो कहते हैं वृत्ति में बस उसको बिठाओ, हमने तो वृत्ति में पूरे संसार को बिठा रखा है। खाली नहीं कर रहे हम अपनी वृत्ति को, खाली करेंगे तभी तो वो रहेगा ना अपनी वृत्ति के अंदर। अब यही कह रही हैं कि जो नित्य है, शुद्ध है, बोध रूप है, अद्वैत है, उसको देखना, खाली हूँ को देखना और किसी में वृत्ति को ना लगाना। अगर हम उसको देख रहे हैं ना तो हमें अलग से कोई उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से हमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राण अपान रूपी रथ पर आरूढ़ जो हृदय में स्थित है उसका ज्ञान ही पूजन है। क्या कह रहे हैं? प्राण अपान रूपी रथ पर आरूढ़। अब उसका घर कैसा है? आप पवित्र है ना उसका घर, ये है क्योंकि इसके अंदर मल है, विकार है। कहते हैं उस पे रथ पे बैठा है, और रथ उसका कैसा है? अपान है, अपान रूपी रथ पर आरूढ़ जो हृदय में स्थित है। आज मेरे दिल में ना ये बात आ रही थी, आज मेरे दिल मन में ये हो रहा था। हम बोलते हैं ना, अब मन को तो पता है नहीं, मन रूपी रथ के ऊपर चढ़कर तो वो बैठा हुआ है। अब कहते हैं वो जो आरूढ़ होकर हृदय में स्थित है उसका ज्ञान ही पूजन है। अब ज्ञान मतलब वो बोध। अब उसकी पूजा करनी है तो पहले विचार करें, विचार क्या, सही क्या है और गलत क्या है, वही सब कर्म करता है। अब देखो वैसे तो हम कहते हैं वो कुछ करता नहीं, अब ये कैसे कह रही हैं कि वही सब कर्म करता है? कैसे कह रही हैं? आधार से, आधार से ले रही हैं उसको, वो है तो कर्म हो रहे हैं। कहते हैं वही सब कर्म करता है, सब भोगों का भोक्ता, सब शब्दों को श्रवण करने वाला, भागवत रूप और सबकी भावना करने वाला, वही परम प्रकाश रूप है। कान इंद्रिय के ऊपर आकर बैठ गया तो शब्द ग्रहण करवा दिए, नाक इंद्रिय के ऊपर आके बैठ गया तो गंध ग्रहण करवा दी। अब देखो वो सबको अंदर बैठा एक ही साथ हमें एक ही काल में बहुत कुछ करवा देता है। शब्द, स्पर्श, रूप सारा कुछ हम एक ही काल में देख लेते हैं। अब अपने आप तो नहीं देखते, उसकी पहुंच देखो कहाँ कहाँ तक है। देखें उसकी पहुंच है चिन्ह मात्र, कितना अलर्ट है, एक ही काल में कितना कुछ कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। इतनी जल्दी तो आप भी नहीं पूछ सकते, है ना? कहाँ कहाँ तक, वही कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। पूर्ण है, अधूरा नहीं है ना, पूर्ण है ना। अब कैसे वो करवा देता है ये नहीं। अब यही तो वो कह रहे हैं, वो बीच में एक पुर्जा ले लेता है। जैसे हम किचन में खड़े ना, कपड़ा डस्टर हाथ से रख दो, फटाफट सेल्फी साफ कर दे दो, वो नमक की डिब्बियाँ होती है मिर्च वाली, हाथ लग जाती हैं, उनको भी फटाफट साफ कर देते हैं, है ना। और गैस भी साफ कर देते हैं, सेल्फ भी साफ हो जाती है, फटाफट बर्तन भी लगा देते हैं। कैसे कर लेते हैं? वो एक डस्टर हमारे हाथ में होता है
एक डस्टर से फटाफट रसोई को हम साफ करके समेट के रख देते हैं। अब ऐसे एक मन रूपी डस्टर उसने हाथ में ले रखा है। अब उस डस्टर से वो हमारी आंख में भी काम करवा जाता है, हाथों स्पर्श से भी, गंध से भी, वो रचना से भी। देखो एक ही मन रूपी डस्टर उसके हाथ में है। अब जैसे वो डस्टर जो किचन में हमारे हाथ में होता है, हम बड़े डस्टर को तो कुछ नहीं पता ना कहाँ कहाँ हमने क्या क्या करवाना है, ऐसे ही मन को कुछ नहीं पता। ऊपर वो बैठा है साक्षी। अब साक्षी ही मन रूपी डस्टर से इतना कुछ एक ही काल में कितना कुछ करवा जाता है। और पहुँच देखो उसकी कहाँ कहाँ तक है, कैसे 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 सब तक पहुँचवा जाता है। और हमने आज तक उसको देखा ही नहीं देखा, तभी तो इग्नोर हो रहा था ना हमसे वो। अब जब देखती है तो वहाँ निकलता है, वहाँ परमात्मा, वहाँ गुरुदेव का शुक्राना होता है कि आपने ऐसी हमारी दृष्टि बना दी। अब ये कहते हैं वही प्राण अपान रूपी रथ पर आरूढ़ जो हृदय में स्थित है, उसका ज्ञान ही पूजन है। वही सब कर्म करता है, सब भोगों का भोगता, सब शब्दों को श्रवण करने वाला, भगवत रूप और सबकी भावना करने वाला, वही परम आकाश है। उसके बिना और कोई दूसरा है नहीं। ऐसा जो संबित तत्व है उसको सर्वज्ञ जानकर उसका चिंतन करना उसकी परम पूजा है। यही पूजा हमें करनी है और कोई दूसरी पूजा नहीं करनी। अब ऐसी पूजा अगर हम करते हैं तो बिना धूप दीप के भी हमने पूजा कर दी, चाहे सामने से किसी को दिख रही है पूजा ये हो रही है, कर दी पी कि क्या नहीं कर दी पी, पर हमें अपने मन के भावों से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम साक्षी हैं ना अपने, हम सारे साक्षी हैं हम अपने, और हमें पता है हम कर भी सकते हैं, पर हम करते दूसरों की पूजा है, अपने आप की नहीं करते। अगर अपने आप की करें तो फिर ये हमारा लास्ट जन्म है। ओम तम नमामि हरिं परम।